हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 10वां पाठ पोंगल करेंगे, जिसमें आज हम काल के बारे में, विभिन्न कालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से काल हैं और क्या होते हैं। उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। वहाँ उसका मन काफ़ी लग गया है, फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती है। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव की याद आती है, जिसमें उसके दादा दादी रहते थे, जहाँ उसने अनेकानेक रंग बिरंगे मेले त्यौहार देखे थे। उसे पिताजी ने बताया कि 2 दिन बाद वे सब 1 महीने के लिए भारत जाएंगे। गोपाल खुशी से नाच उठा। वाह, वहाँ हम पोंगल का त्यौहार मनाएंगे, मेला घूमने जाएंगे, सचमुच बड़ा मज़ा आएगा। दिए गए अनुच्छेद में से ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिनसे यह पता चलता है कि काम हो गया, यानी कि भूतकाल। तो इसमें से हमने छांट के लिखा जिसमें उसके दादा दादी रहते थे यानी कि भूतकाल। ठीक है। अब दूसरा है काम होने वाला है, यानी कि भविष्यकाल का हमने लिखना है। सचमुच बड़ा मज़ा आएगा। आएगा मतलब आने वाले समय में, तो यह क्या हो गया? भविष्यकाल। इसके बाद है काम हो रहा है या होता है, यानी कि वर्तमान काल। गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है, तो यह क्या हो गया? वर्तमान काल के गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। अब देखिए, समझिए और याद रखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान यानी कि चल रहे समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। अब दूसरा है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय का, यानी कि जो काम हो चुका है उसका पता चले तो वह क्या कहलाएगा? भूतकाल। जैसे सोनाली ने पतंग उड़ाई, तो यह क्या हो गया? भूतकाल। हम कल दिल्ली गए थे मतलब हो चुका है, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। ठीक है। इसी तरह से है अगला भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय यानी कि भविष्य में होने का पता चले, तो क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में यानी कि जो काम होने वाला है उसका पता चले उसे क्या कहेंगे हम? भविष्यकाल। जैसे हम सब ने नाटक देखने जाएंगे मतलब होगा वह काम, तो ये क्या हो गया? भविष्यकाल। हम कल दिल्ली जाएंगे, तो यह भी भविष्य का ही एक रूप हो गया। हम पिकनिक पर जाएंगे, यह भी भविष्य का ही एक रूप हो गया। तो ये आपने याद करने हैं कि काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल क्या होते हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है। अब देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में काल का पता चलता जिस काल का पता चलता है उन्हें उस काल से मिलाइए। सुनील क्रिकेट खेल रहा था, तो सुनील क्रिकेट खेल रहा था मतलब भूतकाल। तो भूतकाल में यहाँ आ गया 1 नंबर, भूतकाल। हम सभी कल फिल्म देखने जाएंगे यानी कि काम होगा, ये क्या हो गया? भविष्यकाल। तो भविष्यकाल के आगे क्या आ गया? 2 नंबर। तीसरा है वे रोज़ मंदिर जाते हैं मतलब काम हो रहा है, वर्तमान काल। तो यहाँ आ जाएगा 3 नंबर, वर्तमान काल। इसके बाद देखते ही देखते प्रवीण 10 लड्डू खा गया, यानी कि यह भी भूतकाल में चला गया, तो यहाँ आ गया 4 नंबर। पांचवा है सभी बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, यह भी क्या हो गया? वर्तमान में काम हो रहा है कि सभी बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल, यानी कि 5 नंबर। ठीक है। इसके बाद देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसे वाक्य के सामने लिखिए। तो नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी मतलब भूतकाल। सारा पानी फर्श पर फैला है, यानी कि अभी फैला हुआ है, तो वर्तमान काल।
मिठाई के डिब्बे खरीदे जाएंगे, यानी कि आगे खरीदे जाएंगे तो भविष्यत्काल। श्यामा कल अपने गांव चली जाएगी, तो वह भी जाएगी तो भविष्यत्काल। सचिन साइकिल से स्कूल जाता है, मतलब जाता है तो वर्तमान काल। वह प्रेजेंट में काम हो रहा है, वर्तमान में काम हो रहा है तो वर्तमान काल। इसके बाद देखिए, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वर्तमान काल के वाक्य बनाइए। दीपा पुस्तक डैश है तो पढ़ती। दीपा पुस्तक पढ़ती है, ये क्या हो गया? वर्तमान काल। बच्चे खेल डैश, तो बच्चे खेल रहे हैं। सुरभि पौधों को पानी डैश है, तो सुरभि पौधों को पानी देती है। मुझे माधुरी दीक्षित का अभिनय अच्छा डैश लगा या लगता है? लगता है, यानी कि वर्तमान काल। लगा तो भूतकाल हो जाएगा। सागर के किनारे बहुत से शंख पड़े हैं, थे तो भूतकाल हो जाएगा, तो क्या आएगा? हैं। सागर के किनारे बहुत से शंख पड़े हैं। ठीक है। इसके बाद है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भूतकाल के वाक्य बनाइए। पहले हमने वर्तमान काल, अब भूतकाल का बनाना है। तो नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भूतकाल के वाक्य बनाइए। मोहन ने पत्र पढ़ता है, तो वर्तमान काल हो जाएगा, तो क्या आएगा इसमें? ये गलत है, तो क्या आ गया? पढ़ा। तो यहाँ आ गया पढ़ा। मोहन ने पत्र पढ़ा। ऐसे ही पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, तो हो जाएगा वर्तमान काल, तो क्या आएगा? थे। पेड़ के पत्ते गिर रहे थे भूतकाल में। सुनीता घर चली जाएगी, तो भविष्य हो जाएगा, तो चली गई मतलब जा चुकी है, तो भूतकाल। दीपावली पर ढेर सारी मिठाइयाँ बनेंगी, तो भविष्य हो जाता है, तो बनाई यानी कि बन चुकी है, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। कल शुक्रवार था, ये भी हो गया भूतकाल। ठीक है। अब छठा पार्ट है हमारा, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भविष्यत काल के वाक्य बनाइए। पहले हमने वर्तमान काल के बनाए, फिर भूतकाल के बनाए, अब हम भविष्यत काल के बनाएंगे। तो सभी बच्चे कल शाम को मेला देखने जाएंगे। जाएंगे यानी कि भविष्यत काल। गए तो भूतकाल हो जाता ना, तो ये गलत हो गया, गए तो, और जाएंगे हो गया भविष्यत काल। चाचा चाची बच्चों को उपहार देंगे। देंगे हो गया भविष्यत काल, यानी कि आने वाले टाइम में वो गिफ्ट देंगे, उपहार देंगे। पायल तो रात 10 बजे सोएगी, यानी कि वह रात को सोएगी 10 बजे, तो यह काम होगा, यानी कि भविष्यत काल। सुमन की बहन कल आएगी, तो कल आएगी यानी कि भविष्यत काल में आएगी। खेल दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे, ये जाएंगे भी क्या हो गया? भविष्यत काल। ठीक है। इसके बाद है, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में काल का नाम दिया गया है, वाक्य को उस काल में बदल कर लिखिए। तो देखो बच्चों, जो इन्होंने किसी और काल में जो वाक्य लिखा हुआ है, उसको हमने जो कोष्ठक में यानी कि यहाँ पर जो काल का नाम दिया है, उसके हिसाब से हमने वाक्य बनाना है। काली गाय खेत चर गई, तो इसका हमने वर्तमान काल क्या बनाया? काली गाय खेत चर रही है। ठीक है। दूसरा भविष्यत काल में बनाना है हमने, तो ये क्या होगा? वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, ये भूतकाल था, इसको हमने भविष्य में बनाना है, तो क्या आएगा? वह फल खरीदने के लिए बाजार जाएगा। ठीक है। अब तीसरा हमने वर्तमान काल में फिर बनाना है, तो हरीश पत्र लिख रहा है, हमने ये बनाया था, क्या भूतकाल था, हरीश पत्र लिखेगा। भविष्यत काल था, सॉरी, ये था भविष्यत काल, हरीश पत्र लिखेगा। तो इसका वर्तमान काल हमने क्या बनाया? हरीश पत्र लिख रहा है। ठीक है। इसके बाद है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये वर्तमान काल, इसका हमने बनाना है भूतकाल, तो इसका हम बनाएंगे बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो ये बन गया भूतकाल में। गोपी ने लड्डू खाए, ये था भूतकाल, इसको हमने क्या बनाना है? वर्तमान काल, तो गोपी लड्डू खा रहा है, ये क्या बन गया? वर्तमान काल। ठीक है। इसके बाद है, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। वचन बदलो, यानी कि एक वचन बहुवचन। तो मेला का क्या हो गया? मेले। वस्तु वस्तुएं। खुशी खुशियाँ। घर में घरों में। त्योहार का त्योहारों का। शहर की शहरों की। ठीक है। इसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों में रह के विभिन्न रूपों का
उचित प्रयोग कीजिए। तो इन्होंने लिखा है परिवर्तन। परिवर्तन का क्या होगा? परिवर्तन। समाट, सम्राट, डम, ड्रम, धम, धर्म, टक, ट्रक, पकार, प्रकार। ठीक है, ये रे के विभिन्न विभिन्न रूप हमने लिख दिए हैं। अब रे की मात्रा वाले कोई 3 शब्द लिखिए। तो क्या लिखे हमने? कृष्ण, मृग और वृक्ष। ये रे ऋषि वाली मात्रा है, इनके 3 शब्द लिखे हैं, कृष्ण, मृग, वृक्ष। ठीक है, इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है शब्द पुरस्कार, तो इसका हमने वाक्य बनाया, मुझे पुरस्कार मिला। दूसरा है जलसा, इसका हमने वाक्य बनाया, सोसाइटी में जलसा हो रहा है, या मोहल्ले में जलसा हो रहा है, या शहर में जलसा हो रहा है। तीसरा है प्रण, इसका हमने बनाया, मैंने सच बोलने का प्रण लिया, या मैंने सच बोलने का प्रण किया। ठीक है, इसके बाद अगला है, आप अपने प्रिय त्यौहार को देखने और मनाने के लिए दादा दादी के पास गांव जाना चाहते हैं। गांव दे जाने के लिए आपको 3 दिनों का अवकाश चाहिए। 3 दिनों का अवकाश लेने के लिए अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो ये पत्र क्या लिखा है? सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, डीएवी पब्लिक स्कूल, भूना, रतिया, या जो भी आपके शहर का नाम है वह लिखिए। विषय 3 दिनों के अवकाश हेतु। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मुझे दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए अपने दादा दादी के पास गांव जाना है, इसलिए कृपया मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि गांव से वापस आने के 2 दिनों के अंदर ही मैं अपना बचा हुआ कार्य पूर्ण कर लूँगा। कृपया मेरी अर्जी स्वीकार करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो बॉयज़ हैं जो वो आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, और जो गर्ल्स हैं वो आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर इसके बाद नीचे अपना नाम, फिर यहाँ कक्षा, फिर यहाँ अनुक्रमांक या रोल नंबर अपने, और नीचे डेट यानी कि तिथि, जिस डेट को आप लिखते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये अभ्यास सागर बुक का अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।